हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 6 मार्क्स क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज में सेकंड वीडियो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालें जब वो पास कर रहा हो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था किसी पॉइंट की इमेज कैसे निकालें किसी भी लाइन के ऊपर या किसी भी प्लेन के ऊपर। अगर आप वो वीडियो देख कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इक्वेशन को निकालेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। दो प्लेन की हमें इक्वेशन दी गई है, इन प्लेन के इंटरसेक्शन से वो प्लेन पास कर रहा है और साथ ही साथ इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। जो दो प्लेन हमें गिवन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से वो पास कर रहा है। तो दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन एक बार के लिए हम ऐसे दिखा देते हैं। एक प्लेन हमने ये ले लिया और सेकंड प्लेन ये हमने ले लिया, ऐसे ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट हमारे कर रहे हैं। अब जो हमें इक्वेशन चाहिए जिस प्लेन की, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। जैसे ये इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट अगर मान लिया कर रहे हैं, तो जो तीसरा प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए उसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। इस प्लेन की हमें इक्वेशन चाहिए इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो पास कर रहा है, और साथ ही साथ पासिंग पॉइंट भी हमें गिवन है। क्या गिवन है? -2, 1, 3। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें कौन से प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और साथ ही साथ हमें पासिंग पॉइंट गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले वही काम करेंगे आप। अगर आपको प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो और साथ ही साथ आपको डॉट प्रोडक्ट ना करना पड़े। तो पहले हम गिवन प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गिवन प्लेन्स। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी? हमने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में भी कैसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आर वेक्टर को आप हटा देंगे और आई जे के की जगह पे क्या लगा देंगे? एक्स वाई जेड। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? 2x माइनस में 7y प्लस में 4z इज इक्वल टू 3। ये हमारी फर्स्ट प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अब सेकंड प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन आर वेक्टर को हटाएंगे, फिर से आई जे के की जगह पे क्या लगाएंगे? एक्स वाई और जेड। तो 3x माइनस में 5y प्लस में 4z प्लस में 11 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड प्लेन की इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में मिल गई। अब हम क्या करेंगे, कैसे प्लेन की इक्वेशन को निकालेंगे? अब आप देखते जाइए। आपको जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वैसे का वैसे पेपर में आपको लिख के आना है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे के पूरे 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through intersection of given plane। passes through intersection of given plane। जो दो प्लेन है उनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास कर रहा है उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जो फर्स्ट प्लेन है वो आप वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस में लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन आप लिख देंगे। बिल्कुल इजी सा मेथड है। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन को वैसे का वैसे लिखेंगे। 2x माइनस में 7y प्लस में 4z और 3 को इस साइड लेके आ जाएंगे माइनस में 3। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन हमने लिख दी, प्लस में लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की इक्वेशन आप लिखेंगे। सेकंड प्लेन की इक्वेशन क्या है? 3x माइनस में 5y प्लस में 4z प्लस में 11 और इज इक्वल टू में आप 0 रखेंगे। अब यहाँ से हमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले लैम्डा की अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आएंगे। ये तो वैसे का वैसे 2x माइनस में 7y प्लस में 4z माइनस में 3। अब लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा x माइनस में 5 लैम्डा y
प्लस में 4 लैम्डा जेड प्लस में 11 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स वाई और जेड वालों को एक साथ कर लेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3 लैम्डा x है, तो इन दोनों के अंदर x कॉमन है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा 3 लैम्डा इंटू में x आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ पे इसके अंदर और इसके अंदर y कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 7, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 5 लैम्डा। तो प्लस में क्या बचेगा हमारे पास माइनस के 7 और माइनस के 5 लैम्डा y बार कॉमन। अब उसके बाद z को देखेंगे, यहाँ पे 4z है और यहाँ पे 4 लैम्डा z है, तो प्लस में 4 प्लस में 4 लैम्डा 4 प्लस में 4 लैम्डा इंटू में z आ जाएगा। अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म रहेगी बस हमारे पास, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे प्लस के 11 लैम्डा, माइनस के 3 प्लस में 11 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ भी नहीं किया हमने, जो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन थी वो वैसे की वैसी लिखी, प्लस में लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिख दी। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे ही करना है अगर कभी भी आपको इक्वेशन पूछे जो पास कर रहा हो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू सिर्फ हमें निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू मिलती ही हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। इसको इक्वेशन 1 का नाम हम दे देते हैं। अब देखिए हमें कंडीशन क्या गिवन है, जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है -2 1 3, और हमने क्या लिखा है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन। ये हमें इक्वेशन मिल गई प्लेन की जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और साथ ही साथ इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है तो एक्स वाई जेड की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू मिलने के बाद हम यहाँ पे वापस से लैम्डा की वैल्यू पुट करा देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे -2 1 3 लाइज ऑन प्लेन 1। जो इक्वेशन 1 हमने मानी इसी प्लेन के ऊपर है -2 1 3, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन को ये जो प्लेन है ये सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे हम क्या पुट कराएंगे -2, y की जगह पे हम क्या पुट कराएंगे 1 और z की जगह पे हम क्या पुट कराएंगे इक्वेशन के अंदर 3। उसके बाद हमारी लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। जल्दी से पुट करा देते हैं, 2 प्लस में 3 लैम्डा इंटू में -2 आ जाएगा x की जगह पे, फिर प्लस में क्या है इक्वेशन के अंदर हमारे पास -7 माइनस के 5 लैम्डा और y की जगह पे कौन सा पॉइंट पुट कराएंगे y वाला 1। फिर उसके बाद इक्वेशन के अंदर क्या है हमारे पास प्लस में 4 प्लस में 4 लैम्डा और z की जगह पे हमें क्या पुट कराना है 3। बाकी सेम हमारे पास दो कांस्टेंट है माइनस के 3 प्लस के 11 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। -2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा माइनस के 4 और माइनस के 2 3 जा 6 लैम्डा। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा -7 माइनस के 5 लैम्डा और 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 प्लस में 4 3 जा 12 लैम्डा। उसके बाद माइनस में 3 प्लस में 11 लैम्डा इज इक्वल टू में 0। तो इतनी हमारी इक्वेशन निकल के आ गई लैम्डा की फॉर्म में। अब लैम्डा को एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड, उसके बाद वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे माइनस के 6 लैम्डा और माइनस के 5 लैम्डा कितने हो गए माइनस के 11 लैम्डा और प्लस के 11 लैम्डा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस के 12 लैम्डा बच गए, 12 लैम्डा को हम लिख लेते हैं। अब नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, माइनस के 4 हैं और माइनस के 7, माइनस के 11 हो जाएंगे और माइनस के 3, माइनस के 11 और माइनस के 3 कितने हो गए हमारे पास माइनस के 14, माइनस के 14 बच गए और प्लस वाले कितने बच गए हमारे पास, प्लस का सिर्फ एक ही नंबर है 12, माइनस के 14 प्लस के 12 इज इक्वल टू में 0। माइनस के 14 प्लस के 12 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 लैम्डा माइनस के 2 इज इक्वल टू 0।
12 लेमडा माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। 2 उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12 लेमडा इज इक्वल टू 2, लेमडा इज इक्वल टू 2 अपॉन 12। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/6। लेमडा की वैल्यू 1/6 मिलती है, हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 के अंदर। यही तो इक्वेशन हमने माननी थी जो पास कर रही है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से। अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट करते ही थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा आंसर निकल आएगा। लेमडा की वैल्यू 1/6 हमारी निकल के आ गई। अब जो इक्वेशन है इसके नीचे वाला पार्ट में पूरा रब कर रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब क्या लिखेंगे, पुट लेमडा इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन 1। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है लेमडा की फॉर्म में, इसमें हम क्या पुट करेंगे, लेमडा की जगह पे जो लेमडा की वैल्यू आई है 1/6, तो बारी बारी पुट कर देते हैं हम वैल्यू को। 2 प्लस में 3 इंटू में 1/6 एक्स प्लस में यहाँ पे पुट करेंगे माइनस के 7 माइनस के 5, लेमडा की जगह पे कितना पुट करना है 1/6 इंटू में y। उसके बाद इसमें पुट करेंगे प्लस में 4 प्लस में 4, लेमडा की जगह पे कितना पुट करेंगे इंटू में 1/6 इंटू जेड माइनस में 3 प्लस में 11 इंटू में 1/6 इज इक्वल टू 0। अब पूरी ये 1/6 इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 और प्लस में 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 इंटू में x। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 6 7 जा माइनस के 42 और 6 से 6 फिर कैंसिल हो जाएगा माइनस के 5 इंटू में y। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से तो 6 4 जा कितने हो जाएंगे 24 और 6 से 6 कैंसिल प्लस में 4 इंटू में z। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे और यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल आउट होएगा प्लस के 11 इज इक्वल टू में 0। अब इक्वेशन हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 12 प्लस में 3 कितने हो जाएंगे 15। ऊपर में लिख देता हूँ इक्वेशन को, ट्वेल्व प्लस में 3 कितने हो जाएंगे 15x। उसके बाद माइनस के 42 माइनस के 5 कितने हो गए माइनस के 47y। अब 24 प्लस में 4 कितने हो गए प्लस के 28z और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 18 है प्लस के 11 है तो माइनस के 7 हमारे पास बच जाएंगे इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछे तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह पे आई जे के लगा देंगे और आर वेक्टर साथ में लगा देंगे। आर वेक्टर डॉट 15 आई कैप माइनस के 47 जे कैप प्लस के 28 के कैप माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ी सी अलग कंडीशन के साथ। यहाँ पे तो आपको सेम कंडीशन दी मिलेगी कि वो प्लेन पास कर रहा है इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, और लास्ट में कभी आपको इस पासिंग पॉइंट दे देगा, कभी आपको कोई तीसरे प्लेन की इक्वेशन दे देगा, जैसे बोल देगा कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या फिर बोल देगा कोई प्लेन गिवन है उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाला केस हम ले लेते हैं, वो भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है आपका। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है, फिर से वही फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन पास कर रहा है और लास्ट में आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट में कंडीशन है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के वो प्लेन है परपेंडिकुलर, ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का लिखा है शॉर्टकट फॉर्म में। तो अब की बार हमें कैसे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, सेम वही पैटर्न हम रखेंगे, बस लास्ट में आगे थोड़ा सा चेंज आएगा, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाएंगे। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई का सम 0 के इक्वल होगा। तो वह मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो अब वही काम हमें करना है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through
इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स। जो भी दो प्लेन हमारे पास गिवन है उनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, अभी अभी हमने लिखी थी फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन। तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन वैसी की वैसी हम लिखेंगे 2x माइनस के 3y प्लस के z माइनस के 4 प्लस में लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन हमें x माइनस में y प्लस में z प्लस में 1 इक्वल टू में क्या पुट करेंगे 0। अब क्या करेंगे, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2x माइनस के 3y प्लस में z माइनस के 4 प्लस में लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा x माइनस में लैम्डा y प्लस में लैम्डा z प्लस के लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद फिर से वही काम करेंगे, x y z को अलग रखेंगे, यहाँ पे x कॉमन है इन दोनों के अंदर तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 प्लस में लैम्डा इंटू में x। उसके बाद इन दोनों के अंदर y है तो प्लस में माइनस के 3 माइनस के लैम्डा इंटू में y। उसके बाद z को देखेंगे, z प्लस में यहाँ से z चला जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा लैम्डा इंटू में z। उसके बाद कांस्टेंट को रखेंगे माइनस के 4 और प्लस के लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 का हम इसे नाम दे देंगे। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन के साथ अलग अलग कंडीशन दी हुई मिलेगी। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन गिवन थी कि किसी एक पासिंग पॉइंट से वो प्लेन पास कर रहा था, -213 से पास कर रहा था तो हमने क्या किया था x की जगह पे y की जगह पे z की जगह पे वो वैल्यू रिप्लेस करवा दी थी -213। इस बार हमें पासिंग पॉइंट गिवन नहीं, इस बार क्या कंडीशन गिवन है, जो प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर कभी भी मान लेते हैं एक प्लेन हमारे पास ये है a1x प्लस में b1y प्लस में c1z प्लस में d1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड प्लेन हमारे पास गिवन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2z प्लस में d2 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन हमें गिवन है और दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हैं तो अगर कभी भी दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 उनका सम किसके बराबर होता है 0 के। जो प्लेन में x y z के कोफिशिएंट होते हैं वो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है a1 b1 c1 और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है a2 b2 c2। तो यहाँ पे इन डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई का सम किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो यही कंडीशन हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ये जो प्लेन है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ये इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या हो जाएंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे 1 2 -3। तो हम यही कंडीशन अब यहाँ पे लगाएंगे। जो प्लेन है हमारे पास वो परपेंडिकुलर है गिवन प्लेन के सिंस प्लेन 1, ये जो 1 प्लेन है फर्स्ट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस में 2y माइनस में 3z प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। सो ये यहाँ पे लिख के आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। कंडीशन लगाने के वक्त आप लिखेंगे a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 प्लस में लैम्डा dr ऑफ प्लेन 1 मैं आपके लिए लिख देता हूं। ऐसे लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो को 2 प्लस में लैम्डा फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो है, सेकंड है -3 माइनस में लैम्डा और थर्ड है 1 प्लस में लैम्डा। और जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसके dr क्या है, इसके dr भी लिख देता हूं 1 2 -3 1 2 -3। अब इन डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई का सम किसके बराबर होगा 0 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 प्लस में लैम्डा के साथ कराएंगे 1 के साथ 2 प्लस में लैम्डा इंटू में 1
उसके बाद प्लस में -3 माइनस लैम्डा इंटू में 2, -3 माइनस लैम्डा इंटू में 2, उसके बाद लास्ट में 1 प्लस में लैम्डा, इसकी किसके साथ कराएंगे, थर्ड डायरेक्शन रेशो -3 है, इज इक्वल टू में 0। अब मल्टीप्लाई कराएंगे इनकी आपस में और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 प्लस में लैम्डा, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होंगे और -2 लैम्डा, यहाँ पे -3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 वन जा -3 और माइनस में 3 इंटू लैम्डा -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब वही काम करेंगे, लैम्डा एक साइड, बाकी सारे कांस्टेंट एक साइड। -3 लैम्डा, -2 लैम्डा, -5 लैम्डा और +1 लैम्डा। -5 लैम्डा है, +1 लैम्डा है, तो कितने बचेंगे, -4 लैम्डा बचेंगे। अब उसके बाद नंबर्स को देखते हैं। -6 है, -3 है, -6 -3 कितने होंगे, -9, -9 और +2, -9 और +2 कितने बच जाएंगे, -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, -4 लैम्डा इज इक्वल टू 7 उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास, -7/4। लैम्डा में मिल गया -7/4। अब क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो नीचे वाला मैं रब कर रहा हूँ, लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई। अब लैम्डा की वैल्यू हम पुट कराएंगे इक्वेशन 1 के अंदर। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली हमें, लैम्डा इज इक्वल टू -7/4। अब आप फिर से वही लाइन लिखेंगे, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -7/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे -7/4, तो पुट करा देते हैं 2। लैम्डा की जगह कितना आएगा, -7/4 इंटू में x प्लस में -3 माइनस में -7/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सीधा मैं लिख रहा हूँ माइनस माइनस प्लस, लैम्डा की जगह पे -7/4 आएंगे तो इंटू में y, उसके बाद प्लस में 1, लैम्डा की जगह पे फिर से -7/4 इंटू में z, माइनस में 4 माइनस में 7/4 इज इक्वल टू 0। माइनस में 4 माइनस में लैम्डा की जगह पे -7/4 आएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही काम करेंगे, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड में से, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 2 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8, माइनस में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 7 इंटू में x, फिर प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 -12, प्लस में 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 7 बचेगा इंटू में y, प्लस में उसके बाद यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1 4, माइनस में 4 से 4 कैंसिल, 7 इंटू में z, उसके बाद माइनस के 4 4 जा कितने हो जाएंगे, 16 और माइनस में 4 से 4 कैंसिल, 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन को कैलकुलेट हम कर लेंगे, कितनी बच जाएंगी हमारे पास, 8 में से 7 माइनस होंगे तो x बचेंगे, -12 प्लस में 7 माइनस के 5 y बचेंगे और 4 माइनस में 7 हमारे पास कितने हो जाएंगे, -3z, माइनस के 16 और माइनस के 7 कितने हो जाएंगे, -23 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी प्लेन की निकल आई, जो पास कर रहा है इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन से और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ऊपर लिख देता हूँ मैं इक्वेशन को, अगर यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रही तो, x माइनस में 5y माइनस में 3z और माइनस में 23, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आई है, जो पास कर रहा है दोनों प्लेन से और परपेंडिकुलर है इस प्लेन की। तो आई होप दोनों इक्वेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही अलग अलग कंडीशन आपको दी हुई मिलेगी, परपेंडिकुलर दे देगा तो आपको परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगानी, डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई का सम 0 के बराबर पुट करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको पासिंग पॉइंट दिए हैं तो सीधे आप पासिंग पॉइंट इक्वेशन में पुट करा देंगे एक्स वाई जेड की जगह पे और आप आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद अगर आपको पैरेलल दे रखा है तो डायरेक्शन रेशो बराबर होंगे, तो डायरेक्शन रेशो को इक्वल पुट करके आप निकाल लेंगे। या फिर इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज आपको करके देता हूं, ये इन दोनों से पास कर रहा है और पैरेलल है एक्स एक्सिस की, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा था, पैरेलल है वो प्लेन, पैरेलल टू द
लाइन एक्स एक्सिस। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या आएगा। और जितने भी बाकी के क्वेश्चन रहेंगे वो अगली वीडियोस में हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग।